सभी प्यारे दोस्तों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल LKM मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी हिंदी विषय की है, चिट्ठियों की अनोखी दुनिया की। चिट्ठियों की कैसी अजीब ही दुनिया है। और ये वर्कशीट संख्या हमारी 10 है और तिथि हमारी आज की 29/10/2020। और एक चार्ट के बच्चों के लिए यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। बेटा, वर्कशीट शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो अब इस वर्कशीट को हम पढ़ना शुरू करें। तो इसकी जो टॉपिक है वो चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, पाठ का नाम। तो देखा होगा आपने चिट्ठियों की अनूठी दुनिया कैसी होती है। तो आओ इस वर्कशीट को हम शुरू करें। तो आप सभी जानते हैं जो चिट्ठियाँ होती हैं तो उनको हमारे घर पे कौन पहुँचाता है? डाकिया। कौन पहुँचाता है? डाकिया, जिसे हम पोस्टमैन भी कहते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है, उसकी उपयोगिता हमेशा बनी रहती है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। आपको पता है कि पत्र एक जगह से दूसरी जगह पे भेजकर हम किसी का हाल चाल या कोई भी बात होती है वो हम पहुंचा सकते हैं। पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश कहाँ दे जाए। जैसे किसी का पत्र मिलता है तो हमें हमारे दिल के अंदर बहुत ही अजीब सी फीलिंग या खुशी महसूस अच्छी से होती है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं को भी की जड़ भी पत्र ही होते हैं। कि मतलब इन सभी क्षेत्रों में क्या पत्र से ही काम लिया जाता है। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। मतलब दुनिया का जो तमाम साहित्य है, जो पिछले इतिहास वगैरह जो भी है, तो सभी जो चीज़ है वो पत्रों पर ही आधारित है। मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों की अनूठी भूमिका, मतलब मुख्य भूमिका, अनूठी का मतलब यहाँ पे मुख्य भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा होता है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। मतलब पत्रों के मतलब भाव तो सब जगह एक सा ही है, लेकिन हम किसी भाषा में पत्र को क्या कहते हैं, किसी भाषा में पत्र को क्या कहते हैं, आगे देखते हैं। पत्र को उर्दू में खत कहते हैं। बेटा ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पत्र को उर्दू में क्या कहते हैं? खत है। संस्कृत में पत्री कहते हैं। कन्नड़ में कागद, क्या कहते हैं? कागद। तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेजे रखते हैं। मतलब पत्र एक याद के रूप में हमेशा हमारे मन में, दिमाग में रहते हैं। इसमें से किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक पत्र की अपनी कला है और एक पत्रों का अपना दायरा है। मतलब अपने पत्रों का अपनी अपनी जगह पे अपना अपना काम है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाश करते हुए तमाम ठिकानों पर पहुंचते हैं। आप सभी को पता है कि कोई न कोई आपस में एक दूसरे को पत्र भेजता रहता है। भारत में रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती। कितनी डाली जाती है बेटा? देखो इसे अच्छे से पढ़ेंगे। रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक पत्र में, डाक विभाग में डाली जाती है, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में सही कहा था कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल हरकारे, जो डाकिया होता है उसको हरकारे भी बोलते हैं, या फिर तेज घोड़े कर रहे हैं। तो पंडित जवाहरलाल जी ने 1953 में कहा था कि हजारों साल तक भी संचार का जो मतलब एक दूसरे से बातें करने का, एक दूसरे तक बातें पहुंचाने का साधन क्या था? पत्र ही था। वो या तो एक डाकिया के रूप में काम कर रहे या तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भी बदलाव आया। पर उसके बाद रेल शुरू हो गई तो उसके माध्यम से भी सूचनाओं का जो पहले घोड़े करते थे तो ट्रेनों में रख के पत्रों को भेजा जाता था। फिर तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला कर दिया। जो तार का जो माध्यम बना, उन्होंने रेलों से भी तेज गति का काम शुरू कर दिया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रडार दुनिया बदल रहा है। कि आगे आगे पहले पत्र था, फिर धीरे धीरे तार के माध्यम से हम एक दूसरे को संदेश भेजने लगे, और अब उसकी जगह किसने ले ली? टेलीफोन है, वायरलेस है और रेडॉर ने इन सब की पत्र की जगह ले ली। ठीक है बेटा, ये वर्कशीट कंप्लीट होती है आपकी। इसमें कुछ शब्द आए तो उनका भी महत्व हम देख लेंगे। उपचार, उपयोगिता मतलब आवश्यकता, संचार मतलब
बातचीत या सूचना का आदान प्रदान करना। आधुनिकतम का मतलब सबसे नया। संतोष का मतलब तृप्ति या शांति। साधन मतलब उपकरण। सिलसिला मानी चलन। तमाम मानी पूरी या संपूर्ण। विवाद झगड़ा। और केंद्र आधारित मतलब केंद्र का मतलब है आधारित है। सहेजे का मतलब सवाल कर। संदेह मतलब शक। दायरा मतलब क्षेत्र। अहमियत मतलब महत्वता। हर कार्य मतलब संदेश या चिट्ठी पहुंचाने वाला डाकिया। ठीक है बेटा, अब इस वर्कशीट से संबंधित क्वेश्चन है तो इनको हम अच्छे से हल करेंगे। पहला, आपके अनुसार पत्र और फोन एसएमएस एक दूसरे से कैसे अलग है। और दूसरा क्वेश्चन है, पत्र किस तरह अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नीचे दी गई भाषाओं में पत्र को क्या क्या कहा जाता है। तो इस वर्कशीट को पढ़ते हुए हम अच्छे से इसके आंसर देंगे। तो ठीक है बेटा, तो मैंने इनके आंसर आपको अच्छे से तैयार किए तो उनको भी आप देख लें। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, आपके अनुसार आप पत्र और फोन एक दूसरे से किस प्रकार के। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस नहीं दे सकता, क्योंकि फोन एसएमएस द्वारा केवल कामकाजी बातों को संक्षिप्त रूप में व्यक्त कर सकते हैं और पत्र द्वारा हम अपने मन के भावों को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों से आत्मीयता झलकती है, इन्हें अनुसंधान का विषय भी बनाया जा सकता है। ये कई किताबों का आधार है। पत्र राजनीति साहित्य कला के क्षेत्र में प्रगति आंदोलन के कारण भी बनते हैं और यह क्षमता फोन या एसएमएस के द्वारा संदेश में नहीं कही जा सकती। ठीक है बेटा, तो पत्र का एक अलग ही आत्मीयता है। दूसरा क्वेश्चन है, पत्र किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दुनिया के बहुत सारे साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। इस प्रकार साहित्य में मानव सत्ता के विकास में पत्र अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नीचे दी गई भाषा को, तीसरा क्वेश्चन है, नीचे दी गई भाषा में पत्र को क्या क्या कहा जाता है। तो इसके भी हम देख लें कि पत्र को कन्नड़ में कागज, तमिल में कड़िद, उर्दू में खत और चिट्ठी, और तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख। संस्कृत में पत्र कहा जाता है। अब देखेंगे बेटा चौथा क्वेश्चन, हमारे देश में लगभग कितनी चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती हैं और महामारी की स्थिति अभी चल रही है तो आपके अनुसार कितनी चिट्ठियाँ डाक में रोज डाली जा रही होंगी। तो ये देखें, हमारे देश में लगभग रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाला जाती है। जो महामारी की स्थिति अभी चल रही हैं तो इसमें आधी ही यानी लगभग 2 करोड़ चिट्ठियाँ रोज डाक में डाली जाती है, क्योंकि लोगों को बाहर निकलना बहुत कम हो रहा है और उनकी जगह किसने ले ली, मोबाइल वगैरह ने ले ली। प्रश्न है अगला, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हजारों साल पहले संचार के साधन क्या थे। बदलते प्रश्न आपके अनुसार पत्र, फोन या एसएमएस एक दूसरे से किस प्रकार अलग है। कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हजारों साल पहले भी हर कार्य या फिर तेज घोड़े रहे, ये पत्र ही क्या रहे, हर कार्य के माध्यम से, या इस प्रकार घोड़ा तेज दौड़ता है उसी प्रकार ये पत्र भी बहुत तेज उस टाइम दौड़ रहे थे। उसके बाद रेलवे ने फिर उसकी जगह तार और फिर अब वायरलेस मोबाइल आदि ने उसकी जगह ले ली। ठीक है बेटा, आप देखेंगे गतिविधि की गतिविधि है कि अनोखी का अर्थ है यहाँ पे निराली या विशेष रूप से सबसे अलग है। अब जिस प्रकार चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, उसी प्रकार आपके जीवन में आसपास क्या अनूठा है उसे एक पिटारे में सहेज कर दिखाइए। आप एक पिटारे यानी बक्से का चित्र बनाकर या चिपका कर उसमें अनूठी बातों को लिख भी सकते हैं और अनूठी वस्तुओं का चित्र बनाकर उस पर चिपका भी सकते हैं। अब जैसे हमने कोई भी बॉक्स बना लिया, ठीक है बेटा, तो इसमें लिख देंगे यहाँ पे हम ये भाई पत्र वाला बॉक्स है। तो मेरे बचपन की एक पोशाक जो मेरी माँ ने बहुत सेज के रखी थी, यह बहुत ही अनूठी है वो, क्योंकि यह है मेरी पोशाक है और वह मुझे याद दिलाती है कि मैं कितना छोटा था। तो इसी प्रकार एक पत्र में लिखते हुए तो इसमें हम भाई ऐसे दिखा देंगे कि ये मैंने इसको सहेज के रखा, मतलब सुरक्षित रखा हुआ है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस वर्कशीट को अच्छे से अपने हिंदी की कॉपी में करते हुए सभी क्वेश्चनों का आंसर लिखते हुए और अपने हिंदी के टीचर से चेक करवाएंगे। और इस वीडियो के माध्यम से आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आए तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें। और प्यारे बच्चों, अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक सभी बच्चे अपना ख्याल रखें। ओके, बाय बाय।